क्या आपने कभी रेंगते हुए बच्चे को देखा है? और क्या आप बिना नाक वाले बच्चे को कभी देखे हैं? और क्या आपने बहुत बड़े हाथ वाले बच्चे को देखा है? आज हम ऐसे कुछ बच्चों को इस वीडियो में देखने वाले हैं जिन्हें आपने इससे पहले ऐसे बच्चे कभी देखे नहीं होंगे। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है समय के साथ। डॉक्टर्स भी उस पॉइंट तक की बीमारी को ठीक कर सकते हैं जहां तक कि हम और आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। आजकल बॉडी के हर डिफेक्टिव पार्ट्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मेडिकल इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ है कि आज हजारों हजारों बीमारी के इलाज मौजूद है। लेकिन दुनिया में एक्सपर्ट डॉक्टर्स होने के बावजूद कुछ बच्चे ऐसे अनबिलीवेबल मेडिकल कंडीशन में जन्म लेते हैं जिसका इलाज करना संभव ही नहीं है। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ बच्चों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का लास्ट वाला पॉइंट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, सो आप भी इस वीडियो का आखिरी वाला पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, हमारा इंटेंशन किसी भी डिफेक्टिव बच्चे का मजाक उड़ाना या बॉडी शेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के द्वारा हम व्यूअर्स को ऐसे अनकंडीशनल बच्चों से रूबरू कराना चाहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। नंबर 10, द बॉय विथ जायंट हैंड। मोहम्मद कलीम अपने परिवार के साथ झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता है। कलीम के दोनों हाथ बहुत बड़े हैं। आप सोशल मीडिया का पावर तो जानते ही हैं। कलीम को भी 2015 में सोशल मीडिया के द्वारा पहली बार एक्सपोजर मिला। उस समय कलीम 8 साल का था। कलीम एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहा था। उसके दोनों हाथ अनकंट्रोली बढ़ती ही जा रहे थे। कलीम की ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है। हम तो दुआ करेंगे कि ऐसी हालत किसी भी बच्चे के साथ ना हो। एक्सपर्ट डॉक्टर्स होने के बावजूद इसका इलाज वो ढूंढ नहीं पाए हैं। इसका हाथ 13 इंच लंबा और 8 किलो भारी है। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज इलनेस उसे गांव वाले लोगों द्वारा निंदित किया जाता है। खुदा का मार है। किसी ने कहता कि माँ बाप के कुछ गलती का वजह है, किसी ने हर कुछ कहता, किसी ने कहता शैतान है। गांव वाले लोग कलीम को शैतान का बच्चा कहते हैं। कलीम को किसी भी स्कूल में एडमिशन तक नहीं दिया जाता है। आई वुड लाइक टू शेयर ए लाइटर नोट फॉर कलीम। हे कलीम, कभी भी लेट डाउन मत होना। बोलने वालों को बोलने दो, कभी भी उनकी बातों में मत आना और हमेशा मुस्कुराते रहना। ऑल्सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके मेडिकल इलनेस पर कमेंट मत कीजिएगा। ऑलरेडी ये लोग सोसाइटी की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। सो पीस आउट। मूविंग ऑन नंबर 9, द बॉय विथ जायंट लेग्स। अगर आपको लगता है कि केवल बड़े हाथ वाले बच्चे ही होते हैं तो रुको, शायद आप इस लड़के के पैर के बारे में नहीं जानते हैं। विंसेंट ओकेथ, जिसका बहुत बड़ा पैर था मैंने इसलिए कहा क्योंकि विंसेंट अब हमारे बीच नहीं है। 10 साल की उम्र में विंसेंट की मौत इसी पैर की वजह से हो गई। इस लड़का को एलिफेंथसिस था। इस बीमारी की वजह से उसका पैर हाथी के पैर के जैसे फूलते रहता था। किसी को भी मालूम नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इवन डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि इसे कैसे ट्रीट करें। ऑन द अदर हैंड, विंसेंट के पेरेंट्स भी बहुत गरीब थे और उसे एक अच्छे क्लिनिक भी नहीं ले जा सकते थे। विंसेंट के पैर का वजन उसके पूरे शरीर के वजन से भी ज्यादा था। विंसेंट अक्सर लड़कियों के कपड़े और स्कर्ट्स पहनता था क्योंकि इससे पैंट्स और ट्राउजर्स फिट नहीं होते थे। नंबर 8, द टर्टल बॉय। कोलंबिया में रहने वाला दिलदीर मोंटाल्वो की पीठ के ऊपर कच्छे जैसे हम्प होने के कारण इसका निक नेम टर्टल बॉय पड़ा। यह लड़का एक बहुत ही रेयर और अनकंडीशनल मेडिकल इलनेस से सफर कर रहा है। दिलदीर को कॉन्जेनिटल मेलानोसाइटिया नर्वस हुआ है। ये एक मेडिकल नाम है, आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। आप सिंपली गूगल कर लीजिए या ये समझ लीजिए कि दिलदीर के पीठ का हम तब तक ग्रो करेगा जब तक कि हम पूरे पीठ को ना कवर कर ले। इस लड़के को स्कूल जाने से भी बैन किया गया है क्योंकि इसे देखकर अन्य बच्चे डर जाते हैं। इसके पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा नहीं है कि इसका इलाज करा सके। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान हर किसी के लिए फरिश्ते भेजता है। जब यूके के एक प्लास्टिक सर्जन ने इस लड़के के बारे में सुना तो उसने इस लड़के का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करने का जिम्मा ले लिया। ऑब्वियसली ये लड़का ऑपरेशन के दौरान अनेक पेन सहे, बट ऑल द पेन वेयर वर्थ ऑफ इट थैंक्स टू डॉक्टर, जिसके वजह से इस लड़के को नॉर्मल लाइफ जीने का एक दूसरा चांस मिला। इस लड़के का ऑपरेशन के बाद वाला फोटो देखिए। इसका हम कंप्लीटली हट चुका है और ये कितना क्यूट भी दिखता है। मूविंग ऑन नंबर 7, और नंबर 7 में हम बात करेंगे मिलाग्रोस सैरोन के बारे में, द मरमेड गर्ल। अपने जलपरियों की कहानी तो सुनी होगी। क्या आप रियल लाइफ किसी मरमेड यानी कि जलपरी के बारे में जानते हैं? पेरू में रहने वाली मिलाग्रोस सैरोन एक मरमेड की तरह है। इस लड़की को मरमेड सिंड्रोम हुआ है। इसके वजह से इसका दोनों पैर एड़ी तक सटे हुए हैं। इसकी वजह से लड़की चल भी नहीं पाती है। मिलाग्रोस के पैर को अलग करने के लिए कई सर्जरी किया गया एंड गुड थिंग इज दैट उस लड़की के डिटर्मिनेशन की वजह से वह दोबारा चलने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उस लड़की के माता पिता का दिल टूट गया। मरमेड सिंड्रोम के कारण निचले रीढ़ और अन्य अंग पर भी असर पड़ता है।
सिंड्रोम किडनी को भी अफेक्ट करता है। मिलाग्रोस 15 साल तक जिंदगी से जंग लड़ती रही एंड अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे फ्रॉम किडनी फेलियर। नंबर 6, कॉनी लॉयड, द बेबी विथ रेड नोज। इस छोटे से बच्चे को देखिए, इसका नाक लाल है, ऐसा लगता है जैसे इसने जोकर का नाक पहना हो। जब कॉनी 4 साल की थी तब उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उसके नाक में एक रेड बर्थ मार्क है और ये धीरे धीरे मार्क बड़ा होते जा रहा था। उसके पेरेंट्स को डर लगने लगा तो उन्होंने डॉक्टर से इसके बारे में कंसर्न किया। डॉक्टर भी डरे हुए थे क्योंकि बर्थ मार्क अंदर ही अंदर ग्रो हो रहा था। अगर ऑपरेशन के दौरान नाक इंजर्ड हो जाती तो बच्ची ब्लीडिंग के कारण मर सकती थी। फॉर्चुनेटली डॉक्टर की सर्जरी बिल्कुल सफल रही। कॉनी का रेड नोज अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है। प्यारी कॉनी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही अजीब है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, और नंबर 5 में जिस किड के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है शिलोन पेपिन। मिलाग्रोस की तरह ही शिलोन भी एक मरमेड सिंड्रोम से सफर कर रही है। शिलोन का जन्म 1999 में हुआ था। इस लड़की के कंडीशन की वजह से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। शिलोन का दोनों पैर आपस में जुड़ जाना कोई डेंजरस इशू नहीं है, लेकिन इसके पैर जुड़े होने की वजह से इसके बॉडी के कुछ ऑर्गन जैसे कि गर्भाशय, मूत्राशय और बड़ी आंत मिसिंग है। इस लड़की को वेजिनल वॉल्व यानी कि योनि द्वार और गुदा भी नहीं है, यानी इसके शरीर से फूड और लिक्विड के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बावजूद शिलोन 10 साल तक जिंदा रही, लेकिन 10 साल की उम्र में यह लड़की दुनिया को छोड़कर चली गई। नंबर 4, द मास्क बॉय। अब इस लड़के को देखिए, इसका नाम ह्यूकांग है और इसका जन्म 2009 में चाइना के ह्यूनान प्रोविंस में एक रेयर फेशियल डिफेक्ट के साथ हुआ था। इसके मुंह के दोनों साइड पर 2 बड़े गैप बने हुए हैं, जिसके चलते ह्यूकांग को 2 फेस वाला दिखाई पड़ता है। 2 फेस होने की वजह से इसके दोस्त इसे मास्क बॉय कहते हैं। जब डॉक्टर्स ने इस फेस को स्कैन किया तो पाया कि ह्यूकांग के ज्यादातर सॉफ्ट टिश्यूज ब्रेक पड़े हैं और हड्डियां भी अपने जगह से हिले हुए हैं और इसके गाल और जबड़ा भी टूटी हुई है। नंबर 3, टेरसा इवंस। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि कोई बच्चा बिना नाक की जन्म लिया हो? शायद बिल्कुल नहीं। टेरसा इवंस एक ब्रिटिश लड़की है और वो ऐसा मेडिकल कंडीशन में जन्म ली जिसके कारण जन्म के समय से उसका नाक नहीं था। वर्ल्ड वाइड केवल 40 लोगों को ही ऐसा डिफेक्ट हुआ है। टेरसा के नाक ना होने की वजह से उसका सेंस ऑफ स्मेल नहीं है और वो किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर सकती है। आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि एक इंसान का लाइफ बिना सेंस ऑफ स्मेल के कैसे हो सकता है। वीडियो में अभी तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में, और नंबर 2 में जिस लड़के के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है फू वेंगुई। ये एक लॉन्ग नेक बॉय है। लंबी गर्दन जिराफ के लिए अच्छा होता है, लेकिन किसी इंसान का गर्दन लंबा हो जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फू वेंगुई इसी तरह के एक अबनॉर्मल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ था। आम इंसान के गर्दन में 7 वर्टेब्रा होती है। फू के लंबी गर्दन होने की वजह से इसके दोस्त इसे जिराफ बॉय कहकर बुलाते हैं। एक्स्ट्रा वर्टेब्रा होने की वजह से इसके नाड़ी तंत्र में दबाव पड़ता है और जिसके कारण ये चलते समय फू को बहुत ज्यादा दर्द होता है। 2015 में चाइनीज चैरिटी ने पैसा जमा करके इसके गर्दन का सर्जरी करवाया। उसके बाद से फू को दर्द नहीं होता है। स्टिल उसका गर्दन अभी भी लंबा ही है। द वर्ल्ड्स मोस्ट हेयरिस्ट गर्ल। सो फाइनली गाइस, इस लिस्ट का लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करने का समय आ गया है। बैंकॉक थाईलैंड की सुपत्रा भी अन्य बच्चों की तरह ही एक रेयर बर्थ डिफेक्ट के साथ जन्मी थी। सुपत्रा को हाथ पर ट्राइकोसिस है, जिसके वजह से इसके बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर के बाल नहीं, इसके हर बॉडी पार्ट जैसे कि सिर, फेस, गर्दन, हाथ पैर और पीठ में बाल उग गए हैं। इस लड़की के शरीर में भालू की तरह बाल उग गए हैं। अपने इसी बाल की वजह से 2010 में सुपत्रा का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। चलो, उसके बाल की वजह से कुछ तो उसको फायदा हुआ। अब सुपत्रा 19 साल की टीनेज लड़की है और वो अपने लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जी भी रही है और उसे अपने सपनों का लड़का भी मिल गया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंज कौन सा बच्चा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह के कंटेंट देखने में मजा आता है या आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।